सिंघू बॉर्डर पर हूँ और सिंघू बॉर्डर पर देखिए यहाँ पर जो धरने में आए हैं किसान, उनकी जो बूट पॉलिश है, ये देखिए मुस्लिम धर्म के जो है जो लोग हैं यहाँ पर मुस्लिम धर्म के, वो लोग भी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, जैसे कि बूट पॉलिश करना। ये देखिए सिख भी हैं साथ में, सिख धर्म के भी हैं, ये देखिए बूट पॉलिश कर रहे हैं और ये भी बूट पॉलिश कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये सेवा जो कर रहे हो, ये सेवा जो एक्चुअली मैं बॉम्बे से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और ये जस्ट फॉर द ऑलमाइटी अल्लाह और ये जो हमारे किसान भाई हैं इनके लिए हम कर रहे हैं। एक सॉलिडेरिटी हम साबित करना चाहते हैं कि हमारे किसान हैं उनके लिए एक सॉलिडेरिटी साबित करना चाहते हैं कि सिर्फ वो नहीं, सिर्फ सिख और पंजाब और हरियाणा नहीं, इंशाल्लाह पूरा एंटायर इंडिया इनके साथ खड़ा है। और इंशाल्लाह जब तक इनका मसला हल नहीं होगा, जिनके जो तीनों काले कानून हैं, जब तक कि वो सॉर्ट आउट नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक पूरा इंडिया इंशाल्लाह इनके साथ में खड़ा है। तो आपको क्यों लगा कि इनकी बूट पॉलिश करनी चाहिए, मतलब बूटों की? देखिए, ये तो हमारे खून में खिदमत, वी आर फ्रॉम तबलीग जमात और हमारे खून में है मुजाहिदा और खिदमत, ये हमारे खून में दौड़ता है क्योंकि हम तबलीग जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, एक सेक्ट है, तो हमारे खून में है कि लोगों एक तो मुजाहिदा करना, यानी सर्वाइव करना दीन के लिए, हाँ, चाहे अपने लिए हो या किसी और भाइयों के लिए हो। और क्योंकि हमारे दीन में एक सबसे जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि तुम हर जिगर वालों पे रहम करो, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कोई भी, हर जिगर वाले पे रहम करो तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। तो ये हमारे मज़हब में और ये हम अपने मज़हब की टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं। हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ना हम इन पे एहसान कर रहे हैं, ना हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। हम बस वो टीचिंग फॉलो कर रहे हैं जो हमारे अल्लाह ने, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे दी। आप क्या कहना चाहोगे? आप सिख धर्म से हो। यहाँ पे भी ना तो कोई मुस्लिम है, ऐसे ही किसी को ये गलत फहमियाँ पहले थी कि भाईजान मुस्लिम थे या मैं सिख हूँ या कोई और है। आज यहाँ पे बहन सब लोग इंसान हैं भाई, ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है जी। पहले हम लोग हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे। जैसे बहन ये समुंदर नहीं होता, समुद्र में ऐसे पानी डालते हैं, पानी डल तो सकता है, निकल नहीं सकता, यही पानी हम निकाल नहीं सकते हैं। पहले ये भाई मुंबई से हैं, मुस्लिम थे, मैं पंजाब से अनंतपुर साहिब से हूँ, मैं सिख था। ये यहाँ पे जो महाकुंभ है, समुंदर है ना जी, इसमें आने के बाद पहले आए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे, लेकिन जब जाएंगे तो इंसान जाएंगे। सच का झूठ है जी? यहाँ पे तो प्यार ही प्यार है जी, प्यार ही प्यार है। आपको लगता है मोदी जी जो कानून है कृषि बिल वो वापस ले लेंगे? कोई शक ही नहीं होनी चाहिए भाई, किसी को कोई शक है? नहीं। देर सवेर हो सकती है बहन, आज नहीं कल, 6 महीने, साल, 2 साल, वापस तो जाना नहीं है। हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है चंडीगढ़ में, लॉक लगा के आए हैं, जाएंगे नहीं, ऐसे ही उसका 85,000 रेंट है, ऐसे ही यहाँ से भरेंगे, वापस नहीं जाएंगे। और ये सेवा कर रहे हैं आपको यहाँ से ये दीजिए जरा, एक शूज से करोड़ों रुपया मिलता है, करोड़ों अरबों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं जी, वापस नहीं जाने वाला, आशीर्वाद मिल रहा है आपको हद से ज्यादा, इतना कि जिसकी हद कोई नहीं। भाईजान सच बताइएगा, इसमें सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? सेटिस्फेक्शन इज़ द बेसिक, यू नो, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए इंसान को। इंसान लाखों करोड़ रुपया कमा ले, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है तो इंसान रात में सोएगा कैसे? वैसे करते क्या हो? मैं एक्चुअली इंचार्ज हूँ, हमारी स्कूल है, मेरे पिताजी की बहुत बड़ी स्कूल है और माय फादर इज़ अ रिकमेंडेशन ऑफ पद्मश्री अवार्ड फॉर 2021। ओके, माय वाइफ इज़ अ टीचर, माय एंटायर फैमिली इज़ अ टीचर, एक्सपेक्ट मी, आई एम इंचार्ज एंड माशाल्लाह अराउंड 2,500 बच्चे हमारे पिताजी की स्कूल में पढ़ते हैं और 72 से स्कूल है। तो हम ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है जो नेशनल गोदी मीडिया दिखाती है ना कि वहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं, आके वो बैठे हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत एजुकेटेड है माशाल्लाह और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। तो ये जो भी बस इतना है, मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि उनको कुछ गलत बोलना ऐसा कि हिंदुस्तान को गलत बोला जाए। इसलिए मैं मोदी जी से बहुत
विनम्र से और बहुत पोलाइटली बोलता हूँ कि प्लीज़ आप इनको अपने अपने घर पे भेजिए। बुजुर्ग किसान है 70-80 साल के, इनको अपने नाता नाती पोते के साथ खेलने की उम्र है, आप इनको यहाँ पे ठंडी में बिठा के रखें। तो बिल तो वो कह तो रहे संशोधन के लिए, संशोधन नहीं चाहिए ना। जब वो बोल रहे हैं कि हमको खाना ही नहीं, हमारा पेट भरा, आप उनको बिरयानी दो, चिकन बिरयानी दो, मटन बिरयानी दो, हमको खाना ही नहीं है, तो क्यों दे रहे हो? हमको खाना नहीं खाना है, हमारा पेट भरा है माशाल्लाह, सबका पेट भरा हुआ है, देखिए माशाल्लाह सब मस्त हैं, तो हमको खाना ही नहीं है ना। आप अपना बिल लेके जाओ अपने पास, मत दो हमको। तो बोल तो रहे ना, खुद आए या किसी ने भेजा है? आप नहीं, हम तो खुद आए हैं। एक्चुअली गोदी मीडिया जो है उनकी रिपोर्ट देख के हमको थोड़ा वो हुआ, तो मैं चला कि मैं 9 जनवरी से आया हूँ। मैं पहले खुद आया कि देख तो नहीं यहाँ पे हो क्या रहा है, मीडिया सच बोल रही है कि किसान सच बोल रहे हैं। यहाँ पे आया तो जब से इधर ही हूँ, 9 जनवरी को आया तो आज भी इधर ही हूँ। तो ऐसा तो नहीं है किसी पार्टी ने भेजा? मैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता नहीं हूँ, ओके, तो हमारे पास टाइम भी इतना नहीं रहता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता नहीं हूँ। और दूसरी बात ये तो एक दिल की वो होती है मैम, एक बोलते ना, एक ऊपर वाले की आवाज़ होती है, परमात्मा की आवाज़ होती है, अल्लाह की आवाज़ होती है, वो आवाज़ सुन के आए। और कोई पार्टी ने भेजा होता, आप एक दिन का 1000 रुपये भी देंगे ना मेरे को, तो मैं ऐसी इतने उसमें मैं नहीं रह सकता हूँ। मेरे को दिन का 1000 रुपये भी देंगे ना, मेरी सैलरी तो खुद माशाल्लाह 70,000 सैलरी है मेरी, तो मैं यहाँ पे आके क्यों मतलब ये सब करूँगा मैं? एक सोचने वाली बात है ना। लोग तो बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं कि 500 300 रुपये में भाड़े पे उठा के लाएँ, बोले उनको बोलते हुए शर्म नहीं आती है? भाड़े के लोग हैं इन लोग। हाँ, इनका खुद का ट्रैक्टर है 10-10 लाख रुपए का, ये 300-500 रुपये भाड़े पे आए हुए हैं, उनको बोलते हुए शर्म भी नहीं आती इनको। कितना झूठ बोलेंगे? मतलब मोदी जी के चक्कर में अपना पूरा ईमान यकीन अपना धर्म पूरा भ्रष्ट कर लेंगे इन लोग। कई बार आ गया कि यहाँ पे तो पार्टी वाले पीछे से हवा दे रहे हैं। आप ये जो अभी ये भाईजान ने पैसों की बात करी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमारे ऑफिस का एक दिन का किराया 3000 रुपया है, क्या पे करेंगे हमें जी, क्या पे करेंगे? और ये इन्होंने गलतफहमियाँ डाल रखी हैं कि लोकल लोग बाग जो है हमसे दुखी हैं। ये बिटिया, बेटा कहाँ से हो आप? पंजाब से हो? ये लोकल बिटिया है, इसका अगल बगल में घर है। ये बच्चे आके यहाँ हमारे साथ, भाईजान ये बिटिया क्या कर रही थी जी, ये यहाँ हमारे साथ आके यहाँ के लोकल बेटे बेटियाँ आके जूते साफ करवाते हैं, पॉलिश करवाते हैं, सेवा कराते हैं जी। यहाँ तो प्यार ही प्यार बरस रहा है जी। बेटा क्या बोल रहे थे आप? हिंदू मुस्लिम की क्या बात कर रहे थे आप? आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे बहन भाई। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ आप लोग हमारी वजह से दुखी हो गए क्या हो? नहीं। अच्छा, कई बार अभी काफ़ी लोग हैं जो यहाँ से, अब जो यहाँ पे काम वगैरह करते थे स्थानीय लोग, जैसे खोमचे वगैरह लगाना, सामान वगैरह बेचते थे खाने पीने का, अब वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग किराए पे भी रहते हैं और इस आंदोलन की वजह से यहाँ पे हमारा जो है ठेली पटरी नहीं लग पा रहा है। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है जी। यहाँ पे ना एक बहन हमारे पास जोड़, हाँ बताओ आप। उसके पीछे खोल रखी है उन्हें दुकान। उनकी दुकान चलती है? यस। कम चलती है कि ज्यादा चलती है? ज्यादा। ये लोकल बेटी की आवाज़। लेकिन भैया जा रहे हैं लोग। ये बिल्कुल गलत खबर है। हम आपको बताते हैं, यहाँ पे एक बहन आई, वो पीछे फैक्ट्री में जॉब करती हैं। उनसे हमने वैसे पूछा, बहन हमारी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं है? उन्होंने बोला पहले निछेड़ी लोग गली कूचों से आके चौक पे खड़े, चौक चौराहों पे खड़ते थे, हमें छेड़ते थे, गलत टॉन्ट करते थे। जब से ये आप लोग, सिर्फ मैं सरदार नहीं बोलूँगा, पंजाब हरियाणा सब एक ही तो हैं, जब से ये लोग आए हैं कोई गली कूचों में छेड़ने वाला नहीं है। और उनके जो हस्बैंड है उनकी चाय की दुकान है पीछे। अच्छा, यानी कि महिलाएं यहाँ पे आप लोगों की वजह से सेफ्टी महसूस कर रही हैं? हमारी वजह से नहीं, उस मालिक की वजह से। हम लोग तो जी एक बच्चे हैं। और दूसरी बात बहन, कब तक ऐसे बैठे रहोगे? दो दोस्त थे, उनमें शर्त लगी जो पहले उठेगा वो हार जाएगा। पहले एक कोई और आ गया, वो सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई। शाम को जो एक भाई था उसका बच्चा आया, उसने बोला अपने बच्चे को, बेटा कल दुकान तू खोल लियो, परसों अपने बड़े भाई को बोलना। जो एक किसान था वो भी बैठा था, उसका बेटा शाम को आया, उसने बोला हाड़ी की फसल तू बीजना और सोनी के लिए अपने मामे को बोलना। मतलब क्या है, ये लंबे हौसलों के लिए वापस कोई नहीं जाएगा। साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। ये जहाँ बाबा है, ये नक्षत्र सिंह गरेवाल, 85 की एज है। हमने पूछा बाबा कब जाओगे? इन्होंने बोला कफन साथ लेके आया हूँ, बात वापस नहीं जाऊँगा। एक और प्रण किया इन्होंने, इनका ग्रैंडसन पोते का जन्मदिन था, कल जन्मदिन मनाया ऐसे, बोला बच्चों की शादियाँ भी यहाँ होंगी, सारी खुशियाँ गमियाँ इधर ही होंगी बहन, वापस नहीं जाएगा कोई। अच्छा, बिल वापिस तो घर वापिस? हाँ जी।
बिल वापसी होगी तभी घर वापसी। बिल्कुल, बिल के बिना कोई और शर्त है जी? बिल वापसी है। ये भाईजान बता रहे थे ना, जो ये बता रहे थे हमने ये नहीं खाना, यहाँ पे किसी ने बताया टेलर के पास, मोदी साहब टेलर हैं, उनके पास चला गया बंदा पैंट सिलवाने के लिए, पैंट गलती से कट के निक्कर बन गई। हमें वो निक्कर के बेनिफिट दिखा रहे हैं, भैया हमें पैंट बना के दो, निक्कर नहीं चाहिए। अब पैंट का कपड़ा दिया है, ठीक है जी, आप पैंट दो हमें, निक्कर नहीं चाहिए कहीं नो, पैंट ही चाहिए बहन। कानून वापस होंगे, वापस। अच्छा एक और बात, ये जो शहर वाले हैं, किसी को मते गलतफहमी हो जाए कि ये गांव वालों का आंदोलन है। अगर ये खेती नहीं करेंगे, बर्गर पिज़्ज़ा शहर वालों को भी नहीं मिलेगा। और दूसरा बहन, सब्जी लेते हैं हम गली पूछों में, शहरों में भी आते सब्जी वाले, हम लोग सब्जी लेके पहले उससे तोल मोल करते, मोल भाव, सब्जी लेके फिर बोलते हैं धनिया की गुच्छी डाल दे, 4 मिर्ची डाल दे, ऐसा ही है जी, एक कदी मूली भी पा दे। बहन आप यकीन जानिए, जब ये मॉल हो जाएंगे, इनका काम हो जाएगा ना, जब धनिया की गुच्छी 100-150 में मिलेगी, उस दिन पता चलेगा बहुआ क्या था। हर बंदे को साथ देना चाहिए। और ये आखिर में लड़ाई पता क्या है जी, ये जो किसान भाई खड़े हैं बोल रहे हैं आटा 20-25 रुपए देना है, मोदी साहब बोल रहे हैं, उन्होंने अपनी वो कर रखी कि मैं तो 150 दिलाऊंगा। ये हमें फैसला करना है, नुकसान है क्या फायदा। और कौन सी तरक्की हो गई, पहले ट्रेनों पे लिखा होता था इंडियन रेलवेज, आज लिखा हुआ है अडानी रेलवेज, ये तरक्की हुई। एयरपोर्ट बिक गए, पहले लिखा हुआ है कहाँ, कौन सी ट्रेन में देख लिया मैंने, तो मुझे लगता है आप ट्रेनें देखिए, आज ट्रेनें बिक गई हैं, ट्रेन बेच के कोई अडानी को बेच दी, कोई किसी को बेच दी। एयरपोर्ट आज अडानी, बंगलौर का मेन एयरपोर्ट अडानी का हो गया, एयरपोर्ट बेच दिए ये। और तो और जो सरकारी जगह है वो कोटियों के भाव पे, आप सुन लीजिए, अगर पैसे पता लग गए साढ़े छातियाँ फट जूँ, कोटियों के भाव पे इन्होंने 100-100 साल के लिए लीज पे दे दिए। कहाँ जाएंगे हम, सारा कुछ बेच दिया। और तो और अभी हमारी BSNL बेच रहे हैं, किसके चक्कर में, जियो को बढ़ा दिया, LIC बेच देता, गैस क्या करेंगे असी भैन हमारा। अच्छा डीजल, अच्छा एक और किसी ने बात बोली जी, नेपाल के अंदर जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका के विचों रावण नूं पूजते हैं, असी कहते राम राज्य है। जिथे रावण नूं पूजते हैं उत्थे पेट्रोल का रेट है 45 रुपये, जिथे राम राज्य बनाने की कोशिश करे उत्थे 90 रुपये। फिर तो राम राज्य नालों रावण राज्य ठीक है, कितने चल गए असी। ये धर्म, और हम धर्म की बात कर रहे हैं बहन, दिल से बताएं, जितनी ये आज लड़ाई धर्म के नाम पे हो रही है, कभी किसी के उस पे नहीं हुई। रामचंद्र महाराज ने, और एक और रामचंद्र महाराज ने, उनकी पब्लिक ने उनको क्या बोला, गलत इल्जाम लगा दिया, किस पे, उनकी वाइफ के ऊपर, हमारी माता सीता माता पे। उन्होंने पब्लिक की सुन के माता का त्याग कर दिया। ये किनकी बच्चे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। अरे अगर रामचंद्र जी को मानते हो भाई साहब, ये पब्लिक की सुन ही नहीं रहे हो। लाखों लोग चाह रहे हैं कानून वापस हो जाए, ऐसे नहीं, मोदी साहब को लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। लेना चाहिए क्या नहीं जी। और आखिर में जो लोग बोलते हैं यहाँ रश कम हो गया, सच दसना जी, झूठ नहीं बोलना। रश कम हुआ क्या ज्यादा हुआ, ट्रैक्टर कम आए क्या ज्यादा है, जोश कम है क्या ज्यादा है। कितने साल के अंकल आप? सत श्री अकाल भरावो। ओ पुट्ठा पंगा ले लिया मोदिया, बुढ़े बोक ने संगा नूं हथ ला के। ओ तू अब तेरा क्या होगा मोदिया, छोले का डायलॉग है, अब तेरा क्या होगा मोदिया। ओ क्या बोलता है, हजूर हमने भारत का नमक खाया, अब गोली खो, गोली खा, किसी अच्छे डॉक्टर से दिमाग का इलाज करवा, तो तुम्हारे दिमाग का संतुलन बिगड़ गया, वो गोली से ठीक होगा, अब हम गोली खा। क्यों ठीक है ना, बिगड़ गया ना संतुलन। छोले वाले डायलॉग नूं छड्डदे आ, हुण तूं गल मुका तूं। तेरे मोढियां दे उत्ते एक इत्थे अडवाणी बैठा, यहाँ अडवाणी बैठा, यहाँ अबानी बैठा है, और सिर के ऊपर तेरा शैतान जो है परमेश्वर ने बैठाया हुआ। हमारे तो मोढे में ऊपर 2 दूध रहते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए हिफाजत के लिए भेजता। तेरी हिफाजत के लिए सिर के ऊपर दूध बैठाया हुआ है, उसका नाम है अमित शाह। वो तेरा स्टेयरिंग कान का पकड़ के कभी इधर मोड़ता है तो दूसरी तरफ मोड़ता तो इधर मोड़ता है। वो जो काम कराता तेरे से वो शाह करवाता है। इन्हां अडानियां वानियां दा खेड़ा छड़ दे, अपने देश की संपत्ति या जो
वो हमारी सरकार के नाम ही रहने दे। रेलवे तूने उसके पास दे दी, उसका नाम चलता है। रेलवे हमारे भारत के नाम ही रहेगी। हवाई जहाज जो हमारा एरो की लाइन का काम है वो भी तूने उसको दे दिया। हमारे भारत के लोग पहले एयर का इंडिया का काम करते थे, सबको कर दिया, उससे खो लिया। तू रेलवे का काम ले लिया, हवाई जहाज़ों का काम ले लिया, कोयले का काम ले लिया। सरकार भी तो आपने चुनी है, सरकार भी तो आपने चुनी थी। सरकार हमने चुनी थी, ये इसलिए थोड़ी चुनी थी कि हमारे गरीबों के ऊपर धक्का करे। हमने चुनी है, ठीक है, अच्छे काम करेगा तो हम उसका अच्छा मानेंगे। उसे वो अच्छा काम कर रहा है। अब बोलता है प्रधानमंत्री ने सिखा की तारीफ करन मगरों क्या कि पवित्र आंदोलन पवित्र है, पर वो गधे की अड़ी है ना जो वो नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? तीनों कानून वापस करे, तीनों भी कानून वापस करे, हम उसको मानेंगे। उसको आएगा तो हम उसको अपना छोटा भाई मानेंगे। हमारे पास हम तेरे को मानते हैं। वो तीनों आदमियों को पीछे ला के तो हमारे 1 अरब 40 करोड़ लोगों को मार रहा, खत्म कर रहा। बेचारे गरीब आदमी जो लेबर का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उन सबको तू मार रहा। एक खत्म कर दे काम, हम तेरे को मानेंगे नहीं, तेरे कानूनों को मानेंगे नहीं। तीनों कानून वापस ले लो, हम तेरे को अच्छा मानेंगे, तेरे को गले में भी लगाएंगे। ठीक है।